जब मैं बिन ब्याही माँ बन गई तो माँ पापा ने मेरे बच्चे को मार डाला। उस मासूम का क्या कसूर था। आज मेरे ससुराल में शादी की पहली रात थी और मेरा पति मेरे लिए बादाम डालकर दूध का गिलास ले आया और मुझे अपने हाथों से पिलाया। मुझे उनकी यह अदा देखकर उनसे बेपनाह मोहब्बत हो गई। ऐसा लगा दुनिया में इनसे अच्छा इंसान कोई और नहीं हो सकता। गिलास का दूध पीकर मुझे बड़ी तसल्ली से नींद आ गई। लेकिन सुबह सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पैरों पर दुपट्टा बंधा हुआ है। मुझे डर लगने लगा और परेशान हुई कि यह सब क्या है। ऐसी अजीब हरकत मेरे साथ पहले कभी नहीं हुई। अभी उन्हीं सोच में बैठी थी कि रोहन कमरे में आया और मेरे पैरों में बंधे हुए दुपट्टे को बड़े परेशानी से देखने लगा और बोला कि यह क्यों बांधा है, पाँव में दर्द है क्या। मैं खुद हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी और बोली कि नहीं पता नहीं ये कैसे बंध गया। उसने कहा शायद तुमने नींद में बांधा हो। उसकी बात मैं चुप हो गई क्योंकि अक्सर इंसान नींद में ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर लेता है। वह मेरे पाँव से दुपट्टा खोलता हुआ वहाँ से चला गया। तभी मैंने देखा कि उसका बेटा चिंटू दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ मुझे देख रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी वह वहाँ से भाग गया। उसकी नज़रें मुझे बहुत अजीब से घूर रहे थे। उसके जाते ही मुझे अपने बीते हुए वक्त याद आ गया जब उस आदमी ने मुझे मेरी सारी कमियों के साथ अपनाया था। मेरा नाम बरखा है। मेरा दुख उस वक्त शुरू हुआ जब मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली थी। लेकिन वह खुशी कैसे मिल रही थी वह एक अलग कहानी है। आज माँ बनने वाली थी। मैंने अपनी मम्मी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि भगवान के लिए मुझे मेरे बच्चे की एक झलक ज़रूर देखना है। मेरी माँ ने एक मुस्कुराहट के साथ मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। थोड़ी देर ही में भगवान ने मेरी औलाद मेरी झोली में डाल दिया। मुझे इतनी तकलीफ़ हो चुकी थी कि मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन आखिरी आवाज़ मेरे कान में पड़ी तो वह एक बच्चे की रोने की थी। हाँ, मेरे अपने बच्चे की रोने की आवाज़ थी। लेकिन उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को देखती। ना जाने कितने घंटे सोने के बाद मेरी आँख खुली तो मैंने अपनी माँ को सिरहने बैठे पाया। मेरी आँखें पूरे कमरे में उस नन्हे बच्चे को तलाश करने में लगी थी जिसको मैंने अपने कोख से जन्म दिया था। लेकिन जब मुझे उसकी झलक ना दिखाई दी तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। पहली बार पूछने पर तो वह चुप रह गई, मगर जब मैंने दूसरी बार थोड़ी ऊंची आवाज़ में पूछा तो वह बहुत गुमसुम चेहरे के साथ बोली कि तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उनकी बात सुनते ही मेरे पूरे जिस्म पर जैसे कोई क़यामत बरस पड़ी हो। मैं एकदम चिल्ला पड़ी और बोली कि आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत किया है। लेकिन माँ ने मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस चीख पुकार में अचानक ना जाने किसने मेरे बाजू में एक सुई चुभाई। शायद वह कोई नशे का इंजेक्शन था। उस इंजेक्शन के लगाते ही मुझे बेहोशी होने लगी और अगले थोड़े ही पलों में एक मर्तबा फिर से बेहोश हो गई। फिर जब मेरी आँख खुली तो उस वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी। मेरे जिस्म में अब हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने आज हिम्मत हारी तो मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकती। मगर मैंने धीरे धीरे कदमों से चलती दरवाजे की तरफ बढ़ी और मेरे अंदर की ममता अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही थी। अभी मैं कॉरिडोर में ही पहुंची थी कि अचानक मुझे मम्मी पापा की आवाज़ सुनाई दी। वह आपस में कोई बात कर रहे थे। मैं खिड़की से उनकी बातें सुनने लगी। मम्मी पापा के सामने बैठी रो रही थी और कह रही थी कि मैं उस पाप के लिए अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती। क्या हो जाता अगर हम उस बच्चे को रख लेते। वैसे भी मुझे बेटे की बहुत चाहत थी। मेरी यह चाहत बरखा के बेटे से पूरी हो जाती। यह बात सुनते ही मेरे तो जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं नहीं जानती थी कि
मैंने बेटे को जन्म दिया है। पापा ने मेरी माँ को घूरा और बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये बिन ब्याही माँ का बच्चा था। हम दुनिया वालों को क्या जवाब देते? पापा की इस बात ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। मेरे कदम डगमगाने लगे थे। मुझे उस वक्त अपने माँ बाप दुनिया के सबसे बड़े जालिम नज़र आ रहे थे। मैं तो जैसे अपने होश हवास खो बैठी थी। मैं धीरे धीरे कदमों से वहाँ से चलती हुई बाहर निकल गई और न जाने किस तरफ रोड पर चलने लगी। मेरी आंखों के आगे सिर्फ अपने माँ बाप का धोखेबाजी वाला चेहरा नज़र आ रहा था। कोई अपनी औलाद को इतना बड़ा दुख कैसे दे सकता है? मेरे कानों में अपने बच्चे की चीख गूंज रही थी, जो मैंने बस एक ही बार सुनी थी। उसके अलावा मेरा हिम्मत अब और कुछ देखने या सुनने के काबिल नहीं था। उसी सोच में मैं धूप में चलती जा रही थी। अचानक एक तेज से आती हुई गाड़ी से टकरा गई और ज़मीन पर गिर पड़ी। थोड़े ही पल में अपने होश हवास खो बैठी। मैं नहीं जानती थी कि अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। ना जाने कितने घंटों या कितने दिनों बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक नरम गरम बिस्तर पर पाया। मैंने फिर थोड़ी सी आँख खोली तो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। वह एक आलीशान बेडरूम था, जिसके अंदर मैं एक बहुत खूबसूरत से बेड पर लेटी हुई थी। मैं एकदम चौंक कर उठ बैठी। ना जाने मैं कहाँ आ गई थी और मुझे यहाँ कौन ले आया। मैं बेड से उतरने लगी कि अचानक मेरी नज़र बेड के साइड टेबल पर रखी पर्ची पर पड़ी। मैंने उसे उठाया तो उस पर कोई 2-3 लाइनें लिखी हुई थी। वह लाइनें सिर्फ मेरे लिए ही लिखी गई थी। उस पर लिखा हुआ था कि मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन उस रोज़ मेरी ही गाड़ी से आपकी टक्कर हुई थी। मैंने गाड़ी रोकी और उतरकर आपके पास आया तो आपके सर पर चोट आ चुकी थी, मगर मैंने दुनिया वालों को अपनी गलती का एहसास करने के लिए यहाँ लाया हूँ। मुझे बहुत ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ्रिज में वह सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो मेरे आने तक यहाँ रुक सकती हैं, और अगर आप जाना चाहें तो उस घर की सारी चाबियाँ नीचे दराज में पड़ी है। यह सब पढ़कर मेरे दिल में अजीब सी तसल्ली की लहर दौड़ने लगी। यह कैसा आदमी था जिसने मुझे ज़रा भी नुकसान नहीं पहुँचाया। खैर, मैंने उस ख्याल को सर झटक दिया और पर्ची वापस रख दिया। दोबारा बिस्तर पर लेट गई, जहाँ मेरे दिल में अजीब से सवाल उठ रहे थे और यह भी ख्याल आता था कि मैं अपने मसीहा से मिले बगैर नहीं जा सकती थी। करीब करीब 1 हफ्ता बीत गया था। मैं कई बार तो डर जाया करती थी, लेकिन मैं यह भी जानती थी कि इस हवस प्राप्त दुनिया में सिर्फ यही एक सुकून का ठिकाना है जहाँ मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। एक रोज़ जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे महसूस हुआ कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद वही आदमी आया होगा जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। वह थोड़ी ज़्यादा उम्र का था शायद, लेकिन उसने अपने आप को ऐसे रखा हुआ था जैसे कोई नौजवान। उसने जल्दी से मेरी तरफ पलट कर देखा और बोला, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं थोड़ी आराम के साथ बोली कि ठीक हूँ। तब वह मेरे पास आया, बोला कि मुझे लगा आप शायद यहाँ से चली जाएंगी, ना जाने क्यों। उसकी यह बात सुनते ही मेरे होठों से बेधड़क यह बात निकल गई कि मेरे पास कोई छत नहीं है जहाँ मैं जा सकती हूँ। लेकिन यह कहकर मुझे बहुत शर्म सी महसूस होने लगी। वह मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम रोहन है और आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इस घर में रह सकती हैं। मैं तो वैसे भी ज़्यादा वक्त बाहर ही रहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई, क्योंकि मुझे वह कोई धोखेबाज आदमी नहीं लग रहा था। मुझे तसल्ली हो गई और वहाँ रहने लगी। रोहन अगले रोज़ वहाँ से चला गया, लेकिन घर पर एक नौकरानी छोड़ गया जो मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। अब वह हफ्ते में 1 बार आता और 1 दिन रहकर चला जाता। करीब करीब 2 महीने बीत चुके थे जब अचानक एक रोज़ मेरे कमरे में आया। उसे
यूँ अपने कमरे में देखकर मैं चौंक सी गई। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, मैं बस एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। तब मैंने उसके चेहरे की तरफ बड़ी परेशानी होकर देखा। उसको मेरे से एक ज़रूरी बात करनी है। तब वह मुझसे बोला कि मैं जब तुम्हें उस रात देखा था, मैं उस रात से ही तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है। मेरी पत्नी मुझे काफ़ी पहले छोड़कर भाग गई थी। उसकी सच्चाई काफ़ी परेशान कर देने वाली थी, लेकिन मेरी हकीकत तो शायद और भी बुरी थी। उसने मुझसे पूछा कि अब अगर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो उससे पहले तुम अपने बारे में भी मुझे सब कुछ बताओ। मैंने अपनी भीगी हुई आँखों से उसकी तरफ देखा और बोली कि मेरा नाम बरखा है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती यह थी कि मैं एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी थी और उस मोहब्बत में मुलाकातों का सिलसिला ऐसा बढ़ा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन उस लड़के ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया और मुझे बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। जब मेरे माँ बाप को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत कोसा, मारा पीटा और फिर बड़ी चुप्पी से मेरे उस बच्चे को लापता कर दिया। अब मैं ना तो पीछे जा सकती हूँ और ना ही मेरे पास कोई और ठिकाना है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया और मैं अपने बेटे का मुंह तक नहीं देख सकी। मुझे यह बात कहते ही उसकी आंखों में चमक उभर आई। वह बोला कि क्या तुमने एक बेटे को जन्म दिया है? मैंने कहा हाँ, मैंने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी। उसने कहा कि तुम फिक्र ना करो, हम फिर से शादी करेंगे और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। भगवान तुम्हें फिर से बेटे दे देगा। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। मुझे उस बात की बहुत खुशी कि उसने मुझे मेरी हकीकत के साथ कबूल कर लिया था। अगले ही दिन उसने मुझसे मंदिर में शादी कर ली थी। अब मैं और वह दोनों पति पत्नी हो गए थे। मुझे उस पवित्र रिश्ते से कोई समस्या नहीं थी। उसकी पत्नी बन चुकी थी और बेहद खुश थी। शादी की पहली रात ही अपने हाथों से मेरे लिए बादाम वाला दूध बना कर लाया। उसकी यह मोहब्बत मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। खैर, अगले दिन वह मुझे यही छोड़कर किसी काम से चला गया। मेरे पास एक नौकरानी छोड़ गया था। मेरा वह बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन एक दिन पत्नी को नौकरानी से ज़्यादा अपने पति की ज़रूरत होती है। खैर, वह हर हफ्ते आता और मेरे साथ ऐसा प्यार भरा वक्त बिताता, मैं सब गिले शिकवे भूल जाती। उस सब में एक चीज़ तो जो मुझे बहुत सता रही थी वह यह थी कि नौकरानी मुझे हर रात दूध के गिलास में बादाम डालकर पिलाया करती थी। एक दिन जब रोहन दूध का गिलास लाया तो मैंने उससे पूछा कि यह दूध रोज़ पीना ज़रूरी है। तब उसने मेरी तरफ गिलास बढ़ाते हुए मोहब्बत से देखा और बोला, हाँ, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम सेहतमंद रहो और हमारा बच्चा भी सेहतमंद हो। उसकी इस बात ने मुझे बहुत ही खुशी दी थी। कुछ वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट हो गई। अब तो रोहन मेरा कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगा था। रोज़ मैं उसके पास बैठी थी। मैंने रोहन से कहा कि मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तब रोहन ने कहा कि तुम नहीं मिल सकती हो। फिर मैंने उससे जिद किया तो बोला, तुमको एक वादा करना पड़ेगा, तब मैं अपने घर वालों से तुम्हें मिलवाऊँगा। मैंने रोहन से बोला, ठीक है, मैं वादा करती हूँ, आप बताइए। रोहन कहने लगा, तुम्हें मैं अपने दोस्त की बीवी बनाकर घर ले जाऊँगा। जब धीरे धीरे तुम्हें पसंद करने लगेंगे तो मैं खुद यह बात सबको बता दूँगा। इस बात पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैं चुप हो गई। मेरे लिए यही काफ़ी था कि वह मुझे अपने घर ले जा रहा था, अपनी असल छत तले। उसी रोज़ हमने तैयारी शुरू कर दी और अगले दिन उसके घर पहुंच गई। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार हम एक आलीशान हवेली के सामने जाकर खड़े हुए। उसका दरवाज़ा 2 बॉडीगार्ड ने खोला। हवेली की शान शौकत से नज़रें हटाना मेरे लिए मुश्किल था। गाड़ी बहुत अंदर हुई तो
मैं उस हवेली को देखकर हैरान हो गई। वह घर नहीं बल्कि कोई महल था। हाँ, सपनों का महल, वह महल जो हर लड़की अपने ख्वाब में देखा करती है। मैं इसी हैरानी से गाड़ी से उतरी। रोहन भी मेरे साथ ही था। हम दोनों एक साथ ही हवेली के अंदर एंट्री की। हवेली बहुत आलीशान था। हवेली वाकई में किसी बादशाह का घर मालूम हो रहा था। रोहन ने अंदर आकर मुझे अपनी माँ और अपने बेटे से मिलवाया। उसकी माँ ने मुझे बस आशीर्वाद दिया और हमारा हाल चाल पूछा और अंदर चली गई। रोहन का बेटा दूर से ही मुझे देखता रहा। दूसरी तरफ मुँह करके वह चला गया, जैसे वह मुझसे नाराज़ हो। मुझे उसका यह रवैया बहुत अजीब से लगते थे और रोहन का बेटा तो मुझे ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि उसकी उम्र मुझसे भी 2 साल बड़ी थी और रोहन 40 साल का था। फिर उसका इतना बड़ा बेटा कैसे हो सकता है? खैर, मैंने इस सब सोच को झटक दिया। रोहन मुझे वहाँ से कमरे में ले गया और खुद सबके रवैया पर बेहद शर्मिंदा था, लेकिन उस सब को बर्दाश्त करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। वह मुझे जिस कमरे में लाया था वह बेहद खूबसूरत था और बहुत ही आलीशान सजाया गया था। रोहन ने उस घर में मेरी पहचान उसने अपनी दोस्त की बीवी बताई थी, इसीलिए हम दोनों सबके सामने एक साथ नहीं रह सकते थे। रोहन ने मुझे उस दिन एक ऐसी बात कही जो मेरे दिमाग में अजीब से शक पैदा करने लगी। उसने कहा कि तुम अपने कमरे से बिना वजह बाहर नहीं निकलना और उस हवेली से बाहर तो कदम भी मत रखना। यहाँ पर पागल भेड़े हैं जो हम तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। यह सुनकर मुझे बहुत डर महसूस हुआ, लेकिन मैं चुप हो गई। पहली रात वह कमरे में नहीं था, लेकिन अचानक मुझे वहाँ से सिसकियों की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा जैसे कोई औरत की आवाज़ है और कोई रो रहा है। मैं एकदम डर कर उठ बैठी और मैंने फ़ौरन रोहन को फ़ोन किया। रोहन उसी वक्त कमरे में आ गया। घबराई हुई बेड पर बैठी थी। रोहन के आते ही मैं उसके सीने से लग गई और बोली कि आपको भी रोने की आवाज़ आ रही है क्या? ऐसी आवाज़ें तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है, शायद तुम्हारा वहम है। मैं बार बार उसे कहती रही कि नहीं, मेरा वहम नहीं है, लेकिन वह मुझे बार बार झूठ लाता रहा कि फिर मुझे दूध का गिलास देकर सुला दिया। अब जब मैं उठती तो मुझ में बार बार वही आवाज़ आती। आखिर उस घर में ऐसा क्या है जो मुझे कल से बेचैन कर रहा है? फिर दिन का शुरुआत हो चुका था। रोहन का बेटा चिंटू मुझसे बहुत उखड़ा उखड़ा सा रहता। मैंने 1-2 बार उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। शायद वह किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करता। खैर, मैं उस दुपट्टा वाली बात को भूल चुकी थी, लेकिन रात को फिर से जब वह दूध पीकर सोई तो सुबह मेरे पाँव में इसी तरह बंधे हुए थे। मैंने तो दिल में अजीब से ख्याल उठने लगे थे। अब मुझे सिसकियों की आवाज़ तो नहीं आती थी, लेकिन यह जो नया काम शुरू हो गया था उससे मुझे डर लगने लगा था। रोहन जैसे ही कमरे में आया, मैंने उसे सारी अपनी समस्या बताई तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था। उसने कहा कि मेरा शक सही निकला। मैं एकदम परेशान हुई और बोली कि कौन सा शक? तो उसने कहा कि बहुत पहले इस हवेली में ऐसी ही अजीब गरीब हरकतें होती थी और हमें पता चला है कि यहाँ जिन और भूतों का साया है। मुझे लगता है कि फिर से ऐसे ही कोई असर हो रहे हैं। यह सुनकर एक दिन जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई थी। तब रोहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, जैसे ही हमारा बेटा पैदा होगा हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। मैंने पानी का गिलास साइड टेबल से उठाकर पीने के लिए हाथ आगे किया तो मुझे खिड़की से चिंटू खड़ा नज़र आया। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, वहाँ से भाग गया। शायद वह हमारी बातें सुन रहा था। मेरा दिमाग अजीब सी उलझन में फंसा हुआ था। आखिर यह क्या चक्कर है? मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं चिंटू हम दोनों के बारे में किसी को बता ना दे, लेकिन मैंने रोहन को इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन मैंने रोहन से जिद की, अब आप घर वालों को हमारी सच्चाई बता दें, मगर वह मेरी इस बात पर किसी तरह भी राजी नहीं हो रहा था। अगले दिन मैंने तय कर लिया कि मैं चिंटू से खुद ही मिलूंगी। उससे पहले मैं उसके पास जाती
वह मेरे कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर अजीब सी शिकायत थी। चिंटू जैसे ही अंदर आया था, जब तक रोहन भी आ गया था, उसने गुस्से से नज़रों से चिंटू की तरफ देखा और कहा कि तुम अभी इस वक्त इस कमरे से निकल जाओ। उसकी बात सुनते ही चिंटू वहाँ से चला गया, जबकि रोहन मेरी तरफ गुस्से से मुड़ा और बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उससे बात नहीं करोगी। आखिर क्यों तुमने उसे कमरे में आने दिया? उसको इस तरह गुस्सा मैंने पहली बार देखा था। मैंने जल्दी ही माफ़ी मांगना अच्छा समझा। मैंने उसे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरी बात पर मैं चुप तो हो गया था, लेकिन उसके बाद मुझ पर कड़ी निगरानी रखने लगा। दूसरी तरफ मेरे अंदर चिंटू से बात करने की लगन और बढ़ गई थी। एक दिन जब रोहन घर पर नहीं था तो मैं खुद चिंटू से मिलने उसके कमरे में चली गई। पहले तो मुझे देखकर हैरान हुआ, लेकिन मैंने जल्दी से उसे कहा कि हैरान मत हो, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। वह मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा और फिर बोला, क्या पूछना चाहती हो आप? मैंने कहा, वह सब जो तुम जानते हो। थोड़ी देर तो चिंटू बिल्कुल चुप रहा और फिर बोला कि मैं जानता हूँ आपके अंदर रोहन चाचा के बीच क्या रिश्ता है। उसके मुंह से रोहन चाचा का शब्द सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने उसे कहा कि रोहन चाचा? वह बोला, जी, रोहन मेरे चाचा, उनका बेटा नहीं हूँ, बल्कि उनके भाई का बेटा हूँ, जिसे उन्होंने बहुत साल पहले जायदाद की हवस में मार डाला था। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। जैसे उसकी तरफ घूरते हुए बोली कि यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? तब उसने बताया कि मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, यही सच्चाई है। रोहन चाचा आपसे पहले यहाँ 3 औरतों को ला चुके हैं, सिर्फ यह कहकर कि वह उसके दोस्त की बीवियां हैं, लेकिन यह आदमी उन्हें सिर्फ बेटे की लालच में लाया था, और जब बेटे ना होते तो वह अचानक गायब हो जाती। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है, लेकिन एक बात है कि रात के वक्त हवेली में किसी को भी कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। मैंने कहा, मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम्हारी बातों का? तब उसने कहा, अगर यकीन नहीं है तो आज रात कमरे से निकल कर देख लेना, और फिर रोहन चाचा का रवैया मेरे सब सवालों के जवाब दे देगा। और दुपट्टा जो आपके पैरों में बांधा जाता है, सिर्फ इसीलिए बांधा जाता है कि आप उठ के चलने लगे तो गिर जाएं और चलने के काबिल ना रहें। उसके हर शब्द ने मेरे अंदर सनसनी बिखेर दी थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं कड़कड़ाती धूप में खड़ी हूँ। मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि मैं जानती हूँ तुम यह सब सिर्फ अपने बाप का बदला लेने के लिए कह रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भाड़ में जाओ यहाँ से। लेकिन उसने बड़े ही तसल्ली से अपना गिरेबान छुड़वाया और बोला कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आज आप दूध का गिलास मत पीना, क्योंकि उसमें वह नशा मिलाता है और फिर आपके पाँव भी बांध देता है। अगर आप उठ भी जाएं तो चल ना सकेंगी। उसके इस एक नए इशारे ने मुझे बहुत परेशान में डाल दिया था। मेरा दिल तेज़ तेज़ से धड़क रहा था। मैंने उसे इतना ही कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब मैं सच तक खुद ही पहुँच जाऊँगी। वहाँ से उठकर चला गया और मेरा दिल प्रार्थनाएं करने लगा, भगवान करे यह सब सच ना हो। यह दिन मैंने कैसे गुजारे सिर्फ मैं ही जानती हूँ। रात होते ही रोहन मेरे लिए दूध ले आया। मैंने दूध लेते ही कहा कि मेरा दिल घबरा रहा है, आज मैं दूध नहीं पीऊँगी। उसने कहा कि यह तो तुम्हें पीना पड़ेगा। मैंने कहा, अगर मैं यह दूध भी पी लिया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो हमारे बेटे को भी कुछ हो सकता है। यह सुनते ही उसने गिलास वापस मेज पर रख दिया और बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा। उसके बाद वह अपने बिस्तर पर लेट गया। मैं जानती थी कि आज वह पहले से ज़्यादा चौकन्ना है, अपनी कार्रवाई करेगा। मैं पूरी रात जागती रही, मेरे कानों में सिसकियाँ बराबर आती रही। रात के 2 बजे का वक्त था जब रोहन बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर चला गया। मैं भी दबे पैरों से पीछे पीछे चल पड़ी। उसने किचन से कुछ खाना लिया और किचन बाहर सीढ़ियों के नीचे से बना हुआ था। तय खाना हटाया। उससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ नीचे कोई तय खाना है। मेरा दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा था। तय खाना में नीचे और देखकर मेरा दिल तेज़ी से धड़क
रहा था। मैं वहीं से आवाज़ सुनने लगी। रोहन के अंदर जाते ही सिसकियाँ खत्म हो गई थी और अंदर से औरतों की आवाज़ आने लगी। औरतें रोहन से विनतियाँ कर रही थी कि भगवान के लिए हमें यहाँ से निकलने दो, लेकिन रोहन बड़ी गंदी तरह से हंस रहा था और उस औरतों का मजाक बना रहा था। यह सब सुनकर मेरा बदन कांपने लगा था। मैं वहाँ से जल्दी से वापस कमरे में आ गई। तभी चिंटू भी कमरे में आ गया और मेरी हालत देखकर बोला कि अब भी कोई शक बाकी है। मैंने डरते हुए नहीं, मैं सर हिलाई। अब बस मुझे यहाँ से किसी तरह निकलना था। उस वक्त चिंटू और मैंने एक प्लान बनाया। वहाँ पर पहले बहुत कड़ी निगरानी थी। मैं रोहन की इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकती थी। अगले रोज़ मैंने और रोहन से कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो वह मेरी बात पर राज़ी ना हुआ, लेकिन फिर जब मैंने कहा अगर तुम मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले गए तो हमारे बेटे को कुछ हो जाएगा, यह सुनते ही वह राज़ी हो गया और मुझे डॉक्टर के पास ले गया। लेकिन मेरे दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वहाँ जाकर अभी हम अपनी बाजी का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक पुलिस ने छापा मार दिया और रोहन के तीनों बीवियाँ भी उनके साथ ही। शायद वह लोग पहले हमें छुड़वाने आए थे। सब लोग ने रोहन के खिलाफ गवाही दी थी और रोहन को दिमागी मरीज बताया था। रोहन तो गुस्से में आग बबूला हो चुका था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। मेरे दिल में एक सुकून की लहर जाग उठी थी। तीनों औरतें अपने अपने घर को लौट गई थी और मैं अनाथ आश्रम में चली गई थी। अब मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। मेरा बच्चा भी मेरे साथ ही है। कुछ दिनों बाद चिंटू मेरे पास आया और बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपको शुरू से ही पसंद करता हूँ और हमारा रिश्ता नाजायज़ भी नहीं होगा। लेकिन सच तो यह था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती थी और मैंने उसे यही कहकर मना कर दिया कि मैं अब किसी मर्द जात पर विश्वास नहीं करती, इसीलिए तुमसे शादी करने में मैं अपना नया तमाशा नहीं बनाना चाहती। मेरी बात सुनकर वह चुप से लौट गया। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मुझे चिंटू की प्रपोज़ल कबूल कर लेनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें